हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेट्स चेक पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। वृश्चिक राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, सबसे पहले ना इस इंसान की ऊर्जा देखते हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। ओके स्कॉर्पियंस, आपके पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में। पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में। वृश्चिक राशि, किस एनर्जी में है आपके पर्सन इस समय। डेविल, पैसा ही पैसा होगा। मैं ये बता देती हूँ कि पैसा ही पैसा होगा क्यों बोला मैंने, है क्यों नहीं बोला। मतलब ये इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने काम को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर इतना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं ना, कि इनको लगता है कि मैं आज जितना कर्म कर लूँ, आज की डेट में मैं जितना काम कर लूँ, आज की डेट में मैं जितना कमा लूँ, आज की डेट में मैं जितना अपने स्किल्स को इन्हांस कर लूँ, उतना ही पैसा होगा। समझिए अभी आप। तो ये बहुत हद तक मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मेहनती एनर्जी नजर आ रही है, ये बहुत मेच्योर एनर्जी नजर आ रही है। कर्म प्रधानता इनकी बहुत ज्यादा है, और ये इसलिए है क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर जैसे मान लो होता है ना, ये लोगों को होता है भाई 40s तक कमा लो उसके बाद बैठ के खाओ, तो ये एक वैसा इंसान हो सकता है, हो सकती है। सो ये बहुत पैसा 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 पैसा, ठीक है। दूसरा, ये बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इनको किसी का कंट्रोल पसंद नहीं है, इनको किसी की बातें पसंद नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में क्या छाया हुआ है कि मैं ही मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके 10th हाउस में जो है ना, हो सकता है राहु हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी फर्स्ट हाउस में राहु हो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। चलो देख लेते हैं। मतलब मैं हूं तो फिर मैं ही हूं, बस जो हूं, ऐसी एनर्जी है। और अगर काम है तो बस काम ही है सब कुछ, और कोई कुछ नहीं है फिर, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी आपके वाली एनर्जी की पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस, माय वृश्चिक राशि, आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की क्या ऊर्जा है आपके लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई क्या बात है। नजर रखना कह लो, याद करना कह लो, बहुत हद तक चैलेंजिंग कह लो, है ना। बट ये कार्ड कहता है कि ये इंसान आपको, आपकी जो फीलिंग्स आती है ना इसके मन में, उसको कट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फीलिंग्स आती हैं मन में आपके लिए जब भी एक होता है ना कि एक बार जैसे याद आई आपकी मान लो, तो फिर वो याद जब आती है ना, तो इस इंसान का पूरा जो पास्ट है ना वो घूम जाता है इसके दिमाग में, ठीक है। फिर ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं सोचना, वैसे नहीं सोचना, टाइम वेस्ट हो रहा है, उधर की तरफ ध्यान मत लेकर जाओ। बहुत डिफेंसिव बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि याद नहीं आते हो, आप बहुत याद आते हो, सी, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड के साथ फॉर श्योर ये इंसान बहुत क्लियर है आपको लेकर। ये देखते हैं क्या क्लैरिटी है, बट ये क्लियर है कि इनको आपसे बात करनी है, आपसे कम्युनिकेट करके चीज़ें क्लियर करनी है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने बहुत जल्दबाजी कर दी कुछ कहने से, मतलब कुछ कह दिया जल्दी 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 में, या कहीं ना कहीं बहुत इम्पेशंस एनर्जी में किसी और को चूज कर लिया। ऐसी एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि बहुत इरिटेशन सी है कि यार ये क्यों हुआ, ठीक है ना। क्लियर है ये कि आप उनके लिए एक बेस्ट पर्सन हैं। क्लियर है कि आपके साथ एक फैमिली बहुत अच्छी होती। क्लियर है कि इन्हें आपके साथ रीयूनाइट करना है। क्लियर है कि इस इंसान को आप जो है आपके साथ जो भी टफ चल रहा है ना उसको ख़त्म करके, और चैलेंजेस को ख़त्म करना है। मतलब आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ऊर्जा आ गई है, वो चैलेंजेस को ख़त्म करना है, ठीक है। दे
फाइनली डिसाइडेड टू कम टू यू। पहली बात तो कि आपकी तरफ आना, जैसे कि आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होना, या आपको ड्रीम्स में देखना, या आपके साथ कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा अपने फ्यूचर को देखना, ऐसी चीज़ें होने लगी हैं इनके साथ। बट क्योंकि स्वॉर्ड आया है, विच मीन्स कि ये बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत डिफेंसिव। देखो, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। अब ये डिफेंसिव कुछ लोगों के लिए इसलिए भी हो सकता है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हो, तो वो बहुत दूर तक का जब सोचने लगते हैं तो फिर अपने आप को रोकते हैं। ठीक है, इस इंसान को ये लगता है कि आपके साथ बहुत लॉन्ग रन का फ्यूचर नहीं दिखता है उसको, क्योंकि वो चैलेंजेस जैसा नजर आ रहा है। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत हद तक ना इम्पल्सिव सी ऊर्जा नज़र आ रही है, एक इम्पल्सिवनेस नज़र आ रही है। और जैसे कि क्यूरियस हैं आपको जानने के लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। और अगर आप मैरिड हो ना, अगर आप मैरिड हो, या अगर आपने हैप्पी फील करना शुरू कर दिया है, आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, आप अपने आप को स्टेबल बना रहे हो, या मनी वाइज आप ज़्यादा एक्टिव हो, या हो सकता है आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए अपनी एजुकेशन, अपने करियर पे बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो, तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही उस इंसान को। वो चीज़ उसको मतलब एक, कहते ना कि एक इरिटेशन सी उस इंसान को दे दे कि भाई ये इंसान का ध्यान मेरे पे से कहाँ गया। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर जो मैंने बोला भी है कि हो सकता है आप मैरिड हो या वो मैरिड है, हो सकता है सेपरेटली दोनों ही मैरिड हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो, कि कम्युनिटी जो है ठीक है ना, वो क्या कहेगी। जजमेंट थोड़ी सी ज़्यादा डरते हैं, जजमेंट से डर लगता है इस इंसान को। ये आपके साथ तो रिकनसाइल ज़रूर करना चाहते हैं, रिकनसिलेशन में ज़रूर रहना चाहते हैं, बट अगर आप दोनों साइड अलग अलग सेपरेटली मैरिड हैं तो एक फ्रेंड की तरह। बट अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी हो सकता है। ये पुराने टाइम को बहुत याद कर रहे हैं, यस, पुराना टाइम बहुत याद कर रहे हैं। आपको लाइफ को इंजॉय करता हुआ देख रहे हैं, आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आप पे नज़र ज़रूर है। और मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको दूर से अपनी लाइफ में खुशी देख रहे हैं, उनको लग रहा है आप ज़्यादा खुश हो, और वो चीज़ उस इंसान को तनाव ज़रूर देती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि है तो सही, चीज़ें पास्ट की घूम जाती हैं बहुत सारे दिमाग में, ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर स्कॉर्पियंस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, ये थोड़ा सा लाइफ को लाइट लेकर चलना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को लग रहा है कि शायद अब वो उतने चार्मिंग नहीं रहे हैं कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, या आपको कहीं ना कहीं उस इंसान में आपने हो सकता है कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कहीं ना कहीं थोड़े से डिफेंसिव हो गए, या थोड़ा सा गुस्सा आ गया है, या थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलने लग गया है। या फिर हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से गार्डेड होते चले जा रहे हो, आप इस इंसान से डिटैच होते चले जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। ठीक है, रिकन्सिलेशन वो चाहते हैं, ये फॉर श्योर। इस इंसान को ये भी लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं, आप इसके साथ कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, आपके साथ कॉर्ड कटिंग उसकी नहीं हो पा रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। और क्या ऊर्जा है इस इंसान की, वृश्चिक राशि। बैड रेपुटेशन, ओके। फेक अकाउंट, फेक सोशल मीडिया अकाउंट टू स्पाई फेसबुक इंस्टाग्राम। मैंने क्या कहा है, दूर से आप पे अभी नज़र रख रहे हैं, ये बात मैं बोल रही हूँ ना, कि वो फेक अकाउंट से आपकी किसी आईडी में हैं और आप पे पूरी नज़र रख रहे हैं। भाई मानो मत मानो, से नथिंग, सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक शिट अप। मतलब इनको ये लगता है कि आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं जो है ना सिमिलैरिटी नहीं है। ग्रजेस लेकर बैठे हैं अभी भी पास्ट के, इन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, इन्हें लग रहा है आप भी पास्ट के ग्रजेस लेकर बैठे हो, आप उनको कह कुछ रहे हो बट आप उनको शो कुछ और कर रहे हो। मतलब अगर मान लो आप उनको ये कहते हो कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बट पास्ट के ग्रजेस क्यों लेकर बैठे हो, फिर आप पास्ट की बातें क्यों लेकर बैठे हो आप, ये चीज़ें उनके मन में चलती रहती हैं। ओके, वृश्चिक राशि पर्सन का मूड कैसा है इस समय आपके लिए। गुस्सा है, किस बात पे गुस्सा है। गुस्सा तो देखो ये दिख ही रहा है यहाँ पर कि जो चीज़ें उनको लग रहा है कि उसमें ये लग रहा है ना कि भाई आप
एक टाइम आप कहते हो कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो, और एक टाइम पे वो आपको दूर से जब चेकआउट कर रहे हैं तो उनको आप सही लग रहे हो, खुश लग रहे हो, हैप्पी लग रहे हो, है ना। तो वो चीज़ें हैं। कंफ्यूजन कर रहे हो ना आप, उनको लग रहा है कि आपके पास तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, आप कंफ्यूज कर रहे हो उस इंसान को, तो उसको गुस्सा आ रहा है इस बात पे, ठीक है। यस, आप खुश हो, हैप्पी हो, मूव ऑन हो चुके हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें उस इंसान को हो सकता है आपने कुछ और ही बता रखी हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन की वजह से ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं कि मूवमेंट शिफ्ट नहीं हो रहा आप लोगों के बीच में, कंफ्यूजन बिल्ड होती चली जा रही है। एक दूसरे मतलब जो एक इंसान को, किस इंसान को विक्ट्री पसंद नहीं है, इस इंसान को विक्ट्री नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है, आप अपने दिमाग को इसकी तरफ ज्यादा ना लगाकर बहुत चीजों की तरफ लगा रहे हो, तो उस चीज की वजह से गुस्सा है। आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो उस चीज की वजह से गुस्सा है, ठीक है। वृश्चिक राशि, आप इसको अटेंशन नहीं दे रहे हो ना, आप बिजी हो ना, इस वजह से ये पर्सन गुस्सा है, ठीक है। आई फॉरगिव यू, किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं आपको माफ करना चाहते हैं भाई। आई डोंट टॉक अबाउट यू, तो ये बात करते हैं अपनों से आपके बारे में। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, फॉर श्योर इस इंसान को लगता है कि भाई गलतियां तो हुई हैं इससे भी, ठीक है ना। सो सिर्फ आप और आप गलत नहीं हो, ये भी गलत है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट से डरते हैं। हो सकता है आप कमिटमेंट मांगते हो इस इंसान से, क्योंकि 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा गार्ड्स अप रखते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए वृश्चिक राशि? इंटेंशन क्या है इस इंसान के लिए वृश्चिक राशि, इस इंसान के आपके लिए? टेम्परेंस कार्ड, रिकवरी, रिकंसिलेशन, बैलेंस, आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा हो, पेशेंस के साथ डील करना, इन्वेस्टेड रहना, और कहीं ना कहीं विजडम से आप दोनों का एक साथ वापस आ जाना, दिस इज द इंटेंशन, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वृश्चिक राशि, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? द क्वीन ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे लोगों के लिए विद इन द 4 to 5 वीक्स ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये हीलिंग पर काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा भी था कि इनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा या तो पैसा 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 थी, या बहुत ज़्यादा मैं थी, है ना। तो उन दोनों एनर्जीज में से हील होने का टाइम तो लगेगा ना, तो कहीं ना कहीं विद इन द नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये किसी तरीके की क्लैरिटी भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, ये आमना सामना होगा आप लोगों का, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। लॉन्ग रन के लिए कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी दी जाएगी, या फिर कुछ कुछ किसी तरीके से आप अगर ऑफिस में एक साथ हैं, वर्क प्लेस पर एक साथ है, तो आओगे आमने सामने, आपकी बातचीत होगी जरूर, ठीक है। ऐसा एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेम इनिशियल्स। आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स हैं EYARM POVBCJSI। पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो गए। देख लेते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है वृश्चिक राशि? वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द वर्ल्ड। बहुत हद तक ठीक है रिश्ता, इंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इस रिश्ते में बहुत सीरियस नहीं है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता हो सकता है लोगों से छुपा हुआ है, समाज से छुपा हुआ है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा ही छुपा रुस्तम है, जो ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करता है अपनी चीज़ें, ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करता है अपनी बातें, कंट्रोलिंग हो सकता है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा हुआ है, पैसे के लिए जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ये भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। और हाँ, ये पब्लिकली भी रिश्ता जो है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये रिश्ता पब्लिकली बना हुआ है, जहाँ पर पैसा 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 है, जहाँ पर पब्लिक को खुश करने के लिए रिश्ता बना हुआ है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए रिश्ता हिडन है, जहाँ पर आने वाले समय में पैसा ही पैसा होगा, ओके। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है? आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है, वो आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है? वो चुप है, शांत है, उनको कुछ नहीं करना, उनको अपना कंट्रोल नहीं खोना है। उनको ये है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा होता रहे। वो चाहते हैं कि भाई आप लोग जो
पुरानी शिकायतें लेकर बैठे हो ना, वो शिकायतें खत्म करो और अपने आप ही चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि वो तो गिव अप कर रहे हैं इस रिश्ते से, ठीक है ना। वो कुछ करने नहीं चाहते, देखो वो तो कुछ नहीं करना चाहते अपनी तरफ से, उनकी तरफ से ऐसा कि उन्होंने तो गिव अप कर दिया। देखो ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड क्या बनता है, 10 ऑफ स्वॉर्ड बन रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड मतलब क्या, कि वो गिव अप कर चुके हैं, वो थक चुके हैं इस चीज़ के लिए, वो अब कुछ नहीं करने वाले। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है उनको, ये कि जैसे कैसे करके खुद ही संभाल लो अपने रिश्ते को, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत किया है और उन्होंने बहुत कोशिशें कर ली चीज़ें ठीक करने की, बट शायद आप दोनों ही अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, और अब उन लोगों ने जो है हार मान ली है, आंखों पे पट्टी बांध ली है, और कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। ओके, नॉट फॉर यू। हर एक चीज़ आपके लिए नहीं है, हो सकता है ये इंसान भी आपके लिए नहीं है। हर एक इंसान जो आपको बहुत प्रेज कर रहा है, ज़रूरी नहीं है वो आपको प्रेज कर रहा है क्योंकि वो आपका वेल विशर है, हो सकता है उसकी कोई नीड हो आपसे, ठीक है। हर कोई जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर का ही हो, घर के भी हो सकते हैं ना। तो जो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं क्रिटिसाइज अगर कर रहा है ना तो ये इंसान मेरे लिए नहीं है। हो सकता है वो क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हो ताकि आप कुछ अच्छा कर लो लाइफ में, है ना। और जो बाहर का क्रिटिसाइज कर रहा है वो इसलिए कर रहा हो ताकि आप जो है लाइफ में गिर जाओ नीचे। क्रिटिसाइज करना भी, खुश होना भी सबकी बातों के लिए नहीं है। सब मतलब ये नहीं हर किसी की बात पे खुश हो जाओ, फूल जाओ, और हर किसी की बात से सैड हो जाओ। हर चीज़ आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है ना, ये समझना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर राशियां जो आई हैं दैट इज लियो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि औरों की बातों में मत फंसो, अपनी खुद की वॉइस बनो आप, ठीक है। नो बोलना सीखो, नो, नो बोलना सीखो समय पर, ओके। लियो है यहाँ पर, कैंसर साइन आया है, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो आया है, और सेजिटेरियस है यहाँ पर, ठीक है। और केप्रिकॉन आया है यहाँ पर। यहाँ जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज नंबर 5, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 11, 8, 10, 9, नंबर 2, ठीक है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।